बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अक्सर स्टूडेंट जो है उनको इक्वेशन बैलेंस करने में काफी मुश्किल पेश आती है, लेकिन अगर आज का लेक्चर आप भरपूर तवज्जो से समझ लेंगे तो इक्वेशन बैलेंस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। हम आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन सी वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इक्वेशन को बैलेंस करते हुए सबसे पहले जो मेटल्स होते हैं उनको बैलेंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इक्वेशन में कोई मेटल है लाइक सोडियम, जिंक, कॉपर, तो पहले इनको बैलेंस करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर जब मेटल्स बैलेंस हो जाएंगे तो सेकंड नंबर पर नॉन मेटल जैसे सल्फर है, कार्बन है या अदर कोई नॉन मेटल्स हैं उनको बैलेंस करते हैं। उसके बाद हम जो है ऑक्सीजन जो है उसको बैलेंस करते हैं और बिल्कुल लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं इक्वेशन को बैलेंस करते हुए ये आपके जहन में होनी चाहिए। अब हम आपके सामने एक इक्वेशन लेकर आते हैं और इस इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। जरा गौर से देखें, इस इक्वेशन में कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्शन करते हैं। इनके रिएक्शन के रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब हमने देखना है कि इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करते हुए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है उसमें जो है कितने कितने हर एलिमेंट के एटम हैं। यहां देखते हैं कि ये रिएक्टेंट साइड है। रिएक्टेंट साइड में कार्बन आप देखें, टोटल इसमें कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है तो यहां लिख दे 1। इसी तरह से रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं, आपको नजर आ रहा है 2 ऑक्सीजन है तो यहां लिख दे 2। अब आप देखते हैं प्रोडक्ट साइड पर कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन 1 है। इसी तरह से यहां ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है तो यहां भी क्या लिख दे 1। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, आपने दोनों साइड पर कार्बन और देख लिया कितने हैं, ऑक्सीजन देख लिया कितने हैं। तो अब आपने देखना है कौन सा जो है एटम, किस एलिमेंट के एटम बैलेंस नहीं है। यहां देखें, सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसमें कोई मेटल तो नहीं है। पहले मेटल को बैलेंस करना है, मेटल तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद नॉन मेटल, और नॉन मेटल में भी पहले कार्बन को देखना है, ऑक्सीजन का बाद में नंबर आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ कार्बन कितने हैं, 1, और यहाँ कार्बन कितने हैं, यहाँ भी 1। कार्बन तो बराबर है, इसका मतलब इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब यहां ऑक्सीजन कम है तो यहां पर हमने ऑक्सीजन को इसके बराबर करना है। जो प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन कम है इनको जो रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन है इसके बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आप खुद सोचें क्या करना होगा। यहां पर ऑक्सीजन जो है हमने क्या करने हैं, इसके बराबर करने हैं। तो यहां पर इसके लिए करना होता है, यहां कोएफिशिएंट लगाना होता है। तो यहां पर क्या कोएफिशिएंट लगाएं, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हम 2 लगा देते हैं, इस जगह पर 2 का एडिशन कर देते हैं। अगर 2 का एडिशन यहां करेंगे इस जगह पर, चूंकि ये जो हम नंबर लगाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इससे पहले कोएफिशिएंट जो है यहां पर ये नंबर लिखना होता है, इस जगह पर ये नंबर या इस जगह पर ये नंबर नहीं लिख सकते। ये बात भी ज़हन में रहनी चाहिए। अगर यहां पर 2 लगा दें, फॉर एग्जांपल यहां 2 लगा दें, ठीक है, यहां पर हम ऐसा करते हैं, यहां पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, जब यहां पर 2 लगा देंगे तो उससे क्या होगा, दोबारा चेक करेंगे, दोबारा चेक करते हैं। जब 2 लगाया है तो इक्वेशन में अब क्या पोजीशन है, यहां गौर करें, यहां कार्बन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इसी तरह से यहां कार्बन कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, और ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी है तो लिहाजा यहां भी 2 ऑक्सीजन हो गए। तो अब हुआ ये कि ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, लेकिन कार्बन का मसला आ गया है कि कार्बन बराबर नहीं है। कार्बन यह जो है यहां पर ज्यादा हो गए हैं, यहां पर कम है। तो कोएफिशिएंट कहां लगाना है, जहां पर कम है।
क्या कम है, कार्बन। तो कार्बन यहां पर कम है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, 2 का इजाफा कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसको यहां यहां लिखते हैं, इस जगह पर 2 का इजाफा करते हैं। ठीक है, ये 2 तो हम पहले ही लगा चुके हैं। अब दोबारा हम देखते हैं, दोबारा काउंटिंग करते हैं। अब आप देखें कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो इस तरह से फाइनली हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। ये एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन थी। इसी तरह से हम कुछ और इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में इसका कॉन्सेप्ट बनता जाए। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल, इसको आप एक गेम की तरह समझें, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो बड़ी आसानी से आप बैलेंस करते चले जाएंगे। अब हम एक और इक्वेशन है हमारे सामने, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करते हुए जो भी स्टेप हम करेंगे, उस स्टेप में पहले से आप लोगों ने खुद से सोचना है कि इसमें किस जो है कोएफिशिएंट का या कितने नंबर का एडिशन होगा। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्शन करते हैं और इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि यहां पर क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि हमें यह पता हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर जो है हर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं। तो जरा गौर करना, यहां पर देखें कार्बन कितने हैं, 1, और उसके बाद ऑक्सीजन यहां पर 1 ये है और 2 ये हैं, टोटल 3 ऑक्सीजन हैं। इनको अलग अलग अगर लिखते हैं तो जरा आसानी हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज एक साथ भी लिख सकते हैं कि 3 ऑक्सीजन है। उसके बाद अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड पर कार्बन कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ठीक है, पहले काम तो आपने ये कर लिया कि आपने देख लिया कि हर एलिमेंट जो है उसके कितने कितने एटम मौजूद हैं। अब चेक करते हैं, यहां पर कार्बन कितने हैं, 1, इस साइड पर कार्बन कितने हैं, 1। उसके बाद ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 3, और यहां पर कितने ऑक्सीजन हैं, यहां पर 2। ठीक है, तो अब आप जरा गौर करें कि कार्बन जो है दोनों तरफ क्या है, बराबर हैं। ऑक्सीजन का मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है कि यहां पर 3 है, यहां पर 2 हैं, ऑक्सीजन यहां कम है। आपको पहले ही बताया गया है कि आपने नंबर का एडिशन कहां करना है, जहां पर कम है, एटम की तादाद कम है। तो ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, कम हैं, 2 हैं। तो क्या करेंगे, आपने एडिशन कहां करना होगा, इस जगह पर एडिशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर 2 का एडिशन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 का एडिशन करते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद जब आप 2 का एडिशन कर देंगे, चले हम इसको यहां करके देख लेते हैं, 2 का एडिशन कर देंगे, तो 2 का एडिशन करने के बाद दोबारा चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि अब जो है क्या जो है नंबर्स कितने हैं। अब नंबर अगर आप देखेंगे, कार्बन यहां पर अभी भी 1 है, ऑक्सीजन जो है यहां पर कितने हैं, यहां पर ऑक्सीजन जो है 3 है, यहां पर कार्बन कितने हो गए हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए हैं 4। तो यहां पर एक दूसरा प्रॉब्लम आ गया कि कार्बन की तादाद इधर बढ़ गई है। ठीक है, और इधर ऑक्सीजन की तादाद बढ़ गई है। ठीक है, तो आपको बताया गया कि पहले किसको बैलेंस करना होगा, कार्बन को, ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना होगा। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए अब खुद सोचे, यहां 2 कार्बन हो चुके हैं, तो क्या करना होगा, आप जरा अपना जो है सोचना शुरू कर दें, ताकि पहले से आपके जहन में आ जाए कि आपने क्या करना है। यहां कार्बन 2 है, तो आप यहां क्या करेंगे, इस जगह पर भी 2 लगा देंगे। जब यहां भी 2 का एडिशन कर देंगे तो कार्बन यहां कितने हो जाएंगे, यहां भी कार्बन जो है 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर कार्बन अगर देखें, कार्बन कितने हो चुके हैं, यहां पर 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 2, यानी कि ये 2 इस कार्बन के साथ भी है और इस ऑक्सीजन के साथ भी है। ऑक्सीजन भी हो गए हैं 2 ये और 2 ये। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसी तरह से यहां कार्बन कितने हो गए हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, 2 to the 4। तो अब आप गौर करें, कार्बन भी 2 हैं, ऑक्सीजन जो है इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड पर क्या हो गया है, एटम की जो है वो बैलेंस्ड हो चुके हैं। तो इससे पता ही चला
कि ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं। लेकिन जो आपको तरीका बताया है उसका आपने ख्याल रखना है कि पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, तो आप आसानी से बैलेंस करते चले जाएंगे। अब आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इस इक्वेशन में KClO3 मतलब पोटाशियम क्लोराइड जो है, इससे पोटाशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने से पहले आप जानते हैं कि हमें यह देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट साइड पर जो है कितने हर एलिमेंट के एटम हैं, और प्रोडक्ट साइड पर भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पोटाशियम कितने हैं, 1, और यहाँ पर क्लोरीन 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहाँ पर पोटाशियम 1, क्लोरीन भी 1, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर हैं कितने, 2। ठीक है जी। अब जैसे ही आपने ये सब लिखा, उसके बाद आपको नजर आया कि पोटाशियम जो है दोनों तरफ बराबर हैं, दोनों तरफ क्लोरीन भी बराबर हैं, लेकिन प्रॉब्लम किसका आ गया है, ऑक्सीजन का। या ऑक्सीजन 3 है या ऑक्सीजन 2 है। अब आप खुद ही सोचें, खुद ही फैसला करें कि ऑक्सीजन की तादाद कहां पर कम है। तो आपको नजर आ रहा है यहां कम है, इधर ही हमने क्या करना है, जिस नंबर का एडिशन करना है इधर ही करना है, कोएफिशिएंट यहां लगाना है। तो यहां फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि आप यहां 2 कोएफिशिएंट लगाते हैं, 2, अगर 2 का इजाफा करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। अगर ये 4 हो जाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ेगा कि यहां ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, बाकी एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी एटम की तादाद बराबर है, सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है कि यहां कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे जब आप यहां 2 लगाओगे। जब यहां 2 लगा दोगे तो यहां कितने हो जाएंगे, यहां 4 हो जाएंगे, और यहां कम हो जाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इधर 2 लगाना पड़ेगा। अगर इधर 2 लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल यहां 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो यहां 2 लगाने से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें क्या चेंज हो जाएंगी, यहां 2 लगाने से फर्क ये पड़ जाएगा कि पहले तो आप ये देखें, बाकी जो चीजें पोटाशियम है और यहाँ Cl है, इनको देख लें कि ये भी 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, और ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने यहां 2 लगा दिया तो उसकी वजह से इन पे भी फर्क पड़ेगा। तो पहले इनको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 तो लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, उसके बगैर ये बैलेंस नहीं होगी। तो यहाँ 2 जैसे ही लगाते हैं तो उसके साथ यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये भी 2 2 हो जाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन 6 हो चुके हैं। 6 होने का मतलब अब क्या करें, अब यहाँ 2 की बजाय क्या कर दें, 3 लगा दें, तो ये भी 6 हो गए। तो अब हर चीज बैलेंस होगी। इसी तरतीब से आपने जब बैलेंस किया तो हर चीज बैलेंस होती चली गई, तो इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ एटम्स की तादाद बराबर हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर H2O बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करना है और क्या इसमें बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन देखें, रिएक्टेंट साइड पर कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ठीक है, अब आप जरा गौर कीजिए कि क्या चीज जो है उसमें कमी है। हाइड्रोजन तो बराबर है, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो यहाँ है ऑक्सीजन कम है। तो क्या करना चाहिए, खुद सोचें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर आपने कोएफिशिएंट का इजाफा करना है। तो अगर आप यहाँ कोएफिशिएंट का इजाफा करते हैं तो ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएंगे यहाँ पर भी 2, ठीक है, यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 हो जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से कोई और डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा। जब 2 यहाँ लगाते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमें यहां भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये भी कितने हो जाए, 4 हो जाए, मतलब 4 हो जाए। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि इसमें हर चीज बैलेंस हो चुकी है, तमाम एटम्स बैलेंस हैं, बराबर हैं। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, और ये ऑक्सीजन भी 2 है।
ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एक और इक्वेशन है उसको बैलेंस करते हैं। इस वाले केस में मीथेन है, ऑक्सीजन है, इसका रिएक्शन हो रहा है, कंबस्टन हो रही है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड H2 बन रहा है, इसको भी बैलेंस करना है। बैलेंस करते हुए सबसे पहले देखें कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर कितने जो है हर एलिमेंट के एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड पर कितने हैं। यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। इसी तरह से यहां जाते हैं, कार्बन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एक ऑक्सीजन ये भी है। ठीक है, इनको अलग लिखने से जरा आसानी हो जाती है। ठीक है, हम एक साथ भी लिख सकते हैं, टोटल 3 हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और कोशिश करें कि कार्बन के सामने कार्बन, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन आए तो ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्बन दोनों तरफ क्या है, बराबर है, ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या है, ऑक्सीजन भी बराबर है। अब आ जाए, सॉरी ऑक्सीजन बराबर नहीं, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन को देख लें, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 4 हैं और यहाँ कितने, हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन का भी प्रॉब्लम है। तो आपने पहले किसको बैलेंस करना है, पहले बैलेंस करना है आपने ऑक्सीजन को। अगर आपको ये तरतीब बताई जाए तो हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस किया जाता है। ठीक है, कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमें ऑक्सीजन को देखना है। ये ऑक्सीजन कितने हैं जी, ये ऑक्सीजन है 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, और ठीक है 3 है, मतलब यहाँ पर कितने हैं, ये ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ कम है, तो एडिशन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम 2 का एडिशन करते हैं। चले, जब 2 का एडिशन करेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। जब ऑक्सीजन यहाँ 4 हो जाएंगे तो अब क्या प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम ये आ गया, यहाँ पर ज्यादा हो गए, यहाँ पर कम हो गए। पहले पहले यहां ज्यादा थे, अब आपने 2 यहां लगाया तो यहां ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। अब क्या करें, अब यहां आ जाए वापस, यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहां ऑक्सीजन 1। ठीक है, तो यहां पर देखें 2 है, यहां 1 है, तो इस एक वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2 हो जाएंगे, मतलब यहां 2 लगा दें तो ये भी 2 हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि ऑक्सीजन 2 ये और 2 ये 4 हो गए और यहां भी 4 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये वाला जो कोएफिशिएंट एक यहां लगा दें, यहां लगा दें, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन की तादाद बराबर हो जाएगी। आखिर में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन जो है यहाँ कितने हैं, 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुका है, इसमें कोई और वर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सारे दोबारा चेक कर दें कि कार्बन भी बराबर है एक और एक है, हाइड्रोजन भी बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है। इस तरह से ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब आप ये करें कि इस पूरी जो है दोनों तीनों इक्वेशंस का स्क्रीनशॉट बना लीजिए, तो फिर हम फर्दर जो है मजीद कुछ इक्वेशंस की आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं हमारे पास एक और इक्वेशन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर NH3 बनाते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस करना है तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास नाइट्रोजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पर 2, हाइड्रोजन भी 2, यहाँ नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 3। तो नाइट्रोजन को पहले देखें, बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। इसमें इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस नहीं है, कोई मसला नहीं है। पहले आप ये देखें कि बैलेंस किसको पहले करना है, पहले नाइट्रोजन को करना है। आपको बताया गया हाइड्रोजन को एंड में रखें। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1। तो हम करते क्या है कि इसको 2 करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कोएफिशिएंट का इजाफा करना पड़ेगा। यहाँ पर कोएफिशिएंट का इजाफा कर देते हैं। ठीक है जी, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2। मतलब जब आप कोएफिशिएंट का इजाफा करते हैं तो इक्वेशन को रीचेक करते हैं कि अब क्या उसमें चेंज आया है। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, नाइट्रोजन तो हो गए बराबर। हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 2 3 6, और यहाँ कितने हैं, 2। हाइड्रोजन यहाँ क्या हो गए, ज्यादा हो गए, यहाँ हाइड्रोजन की तादाद क्या हो गई, 6, लेकिन वहां हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 2। तो क्या करना पड़ेगा, सोचे जरा, क्या करें, क्या ऐसा करें कि ये भी 6 हो जाए, तो यहाँ 3 लगा दें तो ये भी 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है। और आगे बढ़े, एक और इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन मिलकर Na2O बनाते हैं, मतलब सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। इसी तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर सोडियम बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो आपको बताया गया है कि पहले किसको बैलेंस किया जाता है, पहले हमेशा जो है मेटल को। तो यहाँ मेटल कितने हैं, 1, यहाँ 2,
तो कहां पर कम है, इधर कम है, तो यहां पर इजाफा करोगे। किसका इजाफा करोगे, किसी भी जो आपने नंबर का इजाफा करना है तो हमेशा यहां पर करना है जहां पर तादाद क्या है, कम है। तो यहां पर आप फॉर एग्जांपल 2 का इजाफा कर देते हो, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन की तरफ आ जाओ, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1, तो यहाँ पर इसको उसके बराबर करना है तो यहाँ कोएफिशिएंट लगाओगे तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे। अब रीचेक करो, सोडियम यहाँ पर कितने हैं 2 और यहाँ पर कितने हो चुके हैं 4 हो चुके हैं, इसका मतलब सोडियम फिर डिस्टर्ब हो गया है। तो अब आप सोचिए क्या करें, यहाँ तो सोडियम 4 है तो यहाँ क्या करेंगे, ये भी 4 हो जाए, इस 2 को क्या कर दो, अब यहाँ पर 4 कर दो, 4 कर दोगे सोडियम बराबर हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी बराबर है। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी इस तरीके से बैलेंस हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है जिंक और HCl, इनका रिएक्शन हो रहा है और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बन रहा है, तो कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आप देखें रिएक्टेंट साइड पर जिंक 1 है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, प्रोडक्ट साइड पर जिंक 1 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। यहां देखें क्या चीज बैलेंस नहीं है, यहाँ पर क्लोरीन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, और हाइड्रोजन को तो बिल्कुल एंड में बैलेंस किया जाता है, पहले आपको क्लोरीन को बैलेंस करना होगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर कम है ना, तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 2 का इजाफा कर दें। जब यहाँ देखिए इस साइड पर यहाँ पर 2 का इजाफा करते हैं तो इजाफा करने से क्या होगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, सॉरी क्लोरीन 2 हो जाएंगे, यहाँ भी 2 हैं। अब गौर करें हाइड्रोजन पर कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ दोबारा चेक करें यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इस तरह से पूरी इक्वेशन ही बैलेंस हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं, एक और इक्वेशन है जिसमें NO2 से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से NO और O2 बनता है, ठीक है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे जरा गौर करें। नाइट्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 1 और 2 ये टोटल 3 है। तो अब हम देखते हैं क्या चीज जो है उसमें फर्क है। नाइट्रोजन तो बराबर है, ऑक्सीजन का फर्क आ रहा है। क्या फर्क आ रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर हमें नंबर का एडिशन करना है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे 4। जब यहाँ 4 हो जाएंगे उसके बाद अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन भी बैलेंस अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये 2 लगाने से नाइट्रोजन भी डिस्टर्ब हो गया है। जब नाइट्रोजन डिस्टर्ब हुआ, नाइट्रोजन भी 2 हो गए, तो इसका मतलब अब आप ऑक्सीजन को छोड़ के पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करें, ठीक है। चूंकि मैंने कहा था कि पहले तमाम नॉन मेटल को बैलेंस करें, ऑक्सीजन को एंड में रखें और सबसे एंड में हाइड्रोजन को रखें, ये ज्यादा इजी है, ठीक है। अब आपने नाइट्रोजन को क्या किया, देखा 2 हो गए तो यहाँ भी 2 लगा दें, तो नाइट्रोजन ताकि बराबर हो जाए। अब दोबारा ऑक्सीजन को चेक करें, ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 4 हो चुके हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 ये हैं और 2 ये हो चुके, तो कितने हो चुके 4। इसका मतलब ये हुआ कि इस एडिशन की वजह से इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, दोनों तरफ एटम्स की तादाद बैलेंस हो गई है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर आपको और भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन अगर थोड़ी सी बड़ी होती है तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मेथड को जो बताया गया है फॉलो करेंगे तो कोई मसला नहीं, आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं आसानी के साथ। इसको बैलेंस करते हैं, जरा गौर करें। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, H2O बनता है, CO2 बनता है। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो पहले देखें रिएक्टेंट साइड पर सोडियम 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 1 है। तो मैं हाइड्रोजन को खुद से एंड में लिखता हूँ क्योंकि इसको एंड में ही बैलेंस करना होता है। फिर इसके बराबर सोडियम, सोडियम यहाँ 2 है, कार्बन यहाँ पर 1 है और उसके बाद 1 ये है, ठीक है, और 1 ये है, टोटल 2 कार्बन है, ठीक है। दोनों को मैंने अलग लिखा है, इससे जरा आसानी हो जाती है। इसी तरह से ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ये है, 1 ये है और 2 ये है, टोटल जो है अगर देखें तो 6 है, ऑक्सीजन टोटल 6 है, यहाँ पर कार्बन टोटल 2 है। इसी तरह से हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि कितने एटम्स हैं। आपको बताया गया है सबसे पहले अगर मेटल है तो उसको बैलेंस करो। तो यहाँ पर मेटल आपको नजर आ रहा है कि नंबर 1 पे मेटल है, यहाँ कितने सोडियम है 2, यहाँ कितने हैं 1, तो कहाँ कम है, यहाँ कम है। यहाँ पर एडिशन करोगे, क्या एडिशन करोगे सोचो, यहाँ पर क्या लगा दोगे 2 लगाओगे तो सोडियम क्या हो जाएंगे 2,
ठीक है, सोडियम 2 हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से बाकी एटम डिस्टर्ब हो सकते हैं। उनको देख लेते हैं कि कितने हैं। सोडियम तो 2 हो गए, यहाँ भी 2, ये तो बराबर हो चुके हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 2, और यहाँ कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गए। इसी तरह से कार्बन कितने हैं, यहाँ 2, और इधर भी 1 और 1 2 2, तो ये भी बराबर हो गए। ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए 2 3 6, और यहाँ कितने 3 और 3 और 2 5 और 1 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ यहाँ पर 2 का एडिशन करने से सब कुछ बैलेंस हो गया है। इस पे तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन क्या हुआ कि आपको जो बात बताई गई है, टेक्निक बताई गई है, इसको आपने ज़हन में रखना है, तो आपके लिए आसानी होगी, आप इक्वेशन को बैलेंस करते चले जाएंगे। होपफुली आपको ये मेथड जो है समझ आ गया होगा। अब आपके सामने कोई भी इक्वेशन आएगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं, तो आप जो है मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, और बाकी जो अपने दोस्त हैं उनके साथ या अदर स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इक्वेशन बैलेंस करना आ जाए। थैंक यू।